कल्पना कीजिए शांत कैलाश पर्वत की, चारों ओर बर्फ की सफेदी और एक दिव्य मौन, और वहीं पर महादेव के पास बैठी हैं माता पार्वती। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। आइए इस गहरे संवाद को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से, जो हर रिश्ते की बुनियाद को हिला देता है। माता पार्वती पूछती हैं, प्राणनाथ, क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस विश्वास की पड़ताल है जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और अब महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और वो एक ऐसा सच बताने वाले हैं जो हमारी आम धारणा, हमारी लोक परंपरा से कहीं ज्यादा गहरा है। वो कर्म के असली नियम का राज खोलने वाले हैं। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है लोक परंपरा जो कहती है कि रिश्ता 7 जन्मों का एक पक्का बंधन है, फिक्स्ड है। लेकिन महादेव बताते हैं कि कर्म का नियम कुछ और ही कहता है। ये बंधन किसी तय संख्या से नहीं, बल्कि कर्म के बहुत ही गहरे और जटिल नियमों से चलता है। तो फिर कोई रिश्ता आखिर कितने समय तक चलता है? महादेव समझाते हैं कि ये 1 जन्म का भी हो सकता है, या फिर शायद 2-3 जन्मों तक भी खिंच सकता है, और कुछ बहुत ही दुर्लभ आत्माओं के लिए ये कई जन्मों तक भी चल सकता है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि जन्मों की संख्या तय नहीं है, सब कुछ कर्म तय करते हैं। तो अब जाहिर है अगला सवाल यही मन में आता है कि अगर कर्म ही सब कुछ तय करता है तो कुछ रिश्ते इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं? इसके पीछे क्या कार्मिक वजह होती हैं? महादेव का जवाब बिल्कुल साफ है। जिस रिश्ते में क्रोध हो, अहंकार हो, धोखा हो और एक दूसरे को दी गई पीड़ा हो, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता उसी जन्म में समाप्त होने के लिए बना है। यही वो कर्म है जो रिश्ते की उम्र को कम कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका असल मतलब यह है कि कर्म का हिसाब पूरा हो गया। जो भी लेन देन था, जो सबक सीखना था, वो सीख पूरी हो गई। यानी उस रिश्ते ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। तो अगर 7 जन्म एक संख्या नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ये 7 जन्मों का साथ वाली बात आई कहां से? यहीं पर महादेव इस पूरी सोच को एक नया, एक आध्यात्मिक मतलब देते हैं। और यहीं इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा राज खुलता है। महादेव मुस्कुराकर एक गहरा सच बताते हैं। 7 जन्मों का मतलब 7 अलग अलग जीवन नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के 7 स्तर हैं। 7 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। तो ये समय के बारे में नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के बारे में है। तो कोई रिश्ता जन्म मृत्यु के इस चक्र से ऊपर कैसे उठ सकता है? महादेव बताते हैं कि इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर साथी एक दूसरे का सम्मान करें, मिलकर धर्म के रास्ते पर चलें, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को मोक्ष यानी परम मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करें, तो ही उनका बंधन हमेशा के लिए जुड़ता है। और फिर महादेव अपना ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मैं और तुम पार्वती, हम हर जन्म में अलग अलग रूपों में मिले। सती के रूप में उनके त्याग से लेकर पार्वती के रूप में उनके पुनर्मिलन तक। उनका रिश्ता किसी दुनियावी इच्छा का नतीजा नहीं था, बल्कि वो गहरे कर्म और एक आध्यात्मिक कर्तव्य का परिणाम था। अब हम महादेव के इस पूरी सीख के सबसे गहरे और अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं। ये वो सच है जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही परम सत्य है। सच तो ये है कि हर पति पत्नी हर जन्म में साथ नहीं होते। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सिर्फ एक पुराना कार्मिक कर्ज चुकाने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते वो आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए आते हैं, एक जरूरी सबक सिखाने के लिए। और अंत में महादेव वो एक नियम बताते हैं जो सब कुछ तय कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए, सिर्फ वही रिश्ता अगले जन्म तक जाता है। यही है रिश्ते की सफलता का असली पैमाना। और जो रिश्ते इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, वो सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। उनका सफर बस इसी जीवन तक का होता है। तो अंत में ये एक ही विचार रह जाता है। 7 जन्मों का वादा शरीर करता है, लेकिन आत्मा सिर्फ कर्म देखती है। रिश्ते वादों से नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता और आध्यात्मिक विकास से अगले जन्मों का सफर तय करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे रिश्ते हमें कहाँ ले जा रहे हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, एक सूना सा मंदिर, हवा में घंटी की एक हल्की सी आवाज तैर रही है और बस एक दिए की लौ टिमटिमा रही है। ये माहौल बना ही है उन सवालों के लिए जो अक्सर हमारे दिलों में दबे रह जाते हैं। और इसी माहौल में एक सवाल उठता है,
क्या अधूरा प्यार अगले जन्म में पूरा होता है? ये वही सवाल है जो शायद कभी ना कभी हर दिल में गूंजा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, इस सवाल का जवाब पाने से पहले ना एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कर्म के नजरिए से इस अधूरे प्यार का मतलब आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अधूरा प्यार वो नहीं है जो एक तरफा था या जिसे बस चाहा पर पा नहीं सके। नहीं, कर्म के नजरिए से ये वो रिश्ता है जो दोनों तरफ से निभाया गया, दिल से निभाया गया, लेकिन उसका जो कर्म का चक्र था ना, वो पूरा होने से पहले ही किसी वजह से टूट गया। तो फिर इसकी पहचान क्या है? मतलब कौन सा प्यार इस श्रेणी में आता है? पहली शर्त तो यह है कि भावनाएं बिल्कुल सच्ची थीं, कोई दिखावा नहीं। दूसरा, इरादे एकदम पाक थे, पवित्र। और तीसरा, सबसे अहम, कि इसे किसी बाहरी वजह ने तोड़ा। हो सकता है वक्त ने साथ नहीं दिया, या समाज दीवार बन गया, या फिर मौत ने ही सब कुछ छीन लिया। तो सवाल ये उठता है कि इतना गहरा प्यार एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक पहुंचता कैसे है? और इसका जवाब छिपा है कर्म के सिद्धांत में। होता यह है कि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं रहता, ये एक कर्म बन जाता है, एक ऐसी छाप जो आत्मा पर हमेशा के लिए रह जाती है। इसका जिक्र गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। वहां इसे आत्मा की छाप कहा गया है। मतलब जब कोई प्यार स्वार्थ या किसी भी तरह की वासना से ऊपर उठकर सिर्फ त्याग और एक रूहानी जुड़ाव पर टिक जाता है, तो वो इतना ताकतवर हो जाता है कि आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ जाता है। अच्छा, तो यहां एक और सवाल मन में आता है, क्या हर अधूरी प्रेम कहानी का मतलब अगला जन्म है? क्या हर ऐसा रिश्ता दोबारा जन्म लेता है? देखिए, इसका जवाब हां या ना में नहीं है। कर्म का नियम बहुत ही सटीक है। हर रिश्ता इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो फिर कौन सा प्यार है वो? कौन सा रिश्ता है जो इतना पावरफुल होता है? ग्रंथों के हिसाब से ये वो प्यार है जो बिना किसी उम्मीद, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया गया हो, जिसमें मैं या मेरा वाला ईगो, अहंकार बिल्कुल ना हो, और जिसमें जाने अनजाने में भी किसी का शोषण ना हुआ हो। सिर्फ ऐसा ही सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम अगले जन्म का बीज बोता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई कर्म बंधन है। अब सवाल यह है कि नए जन्म में ये दिखता कैसे है? क्या कोई संकेत होते हैं जिससे इसे पहचाना जा सके? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से पहली बार मिले और लगा जैसे सदियों से जानते हैं? एक पल में अपनापन, या किसी पर बिना किसी कारण के एक गहरा विश्वास हो जाना, या फिर किसी और का दर्द ऐसे महसूस करना जैसे वो अपना ही हो। ये जो फीलिंग्स है ना, ये पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के ही संकेत हो सकते हैं। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ गए हैं, क्योंकि कर्म का नियम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। महादेव के ज्ञान में एक बात कही गई है कि अगर कोई अधूरा प्यार इंसान को कमजोर बना रहा है, अगर उसकी यादें उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो एक बंधन है, सिर्फ एक मोह। लेकिन अगर वही अधूरा प्यार किसी को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे, उसे और मजबूत बनाए, तो वो बंधन नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और सारा खेल यहीं पर है। बंधन कभी मोक्ष नहीं देता, वो तो आत्मा को कर्म के जाल में और फंसाता है। लेकिन साधना वो आत्मा को प्यूरिफाई करती है, उसे ऊपर उठाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो प्यार जो साधना बन गया, वो अगले जन्म में मिलता है? जवाब है हां, बिल्कुल मिलता है। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये मिलन वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते हैं या जैसा हम सोचते हैं। प्रकृति उन दो आत्माओं को मिलाती जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि पति पत्नी के रूप में ही मिलाए। हो सकता है वो माँ बेटे के रूप में मिले, या भाई बहन बनकर, या शायद सिर्फ एक अनजान राहगीर की तरह जो जिंदगी में आता है, एक गहरा सबक सिखाता है और चला जाता है। क्योंकि यह मकसद प्यार को पाना नहीं है, मकसद उस पुराने कर्म से मुक्त होना है। तो अब हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, उस मंदिर में, उस अंतिम सत्य पर, उस आखिरी जवाब पर। और जैसे ही मन में ये सब बातें साफ होती हैं, मंदिर का वो दिया बुझ जाता है और उस गहरे अंधेरे में एक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है, जो तुम्हारा था उसका काम तुम्हें बदलना था, और जो तुम्हें मिला असल में वही तुम्हारा था। इसका मतलब फोकस पाने पर था ही नहीं,
फोकस बनने पर था, उस एक्सपीरियंस से बेहतर इंसान बनने पर। और आखिर में उस सबसे पहले सवाल का सबसे बड़ा जवाब कि अधूरा प्यार दोबारा मिलना नहीं चाहता। वो उस अधूरे कर्म के बोझ से मुक्ति चाहता है। उसका असली मकसद मिलन नहीं, मोक्ष है। कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते जो इतने खास होते हैं वो आखिर बीच रास्ते में ही दम क्यों तोड़ देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। तो चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं प्राचीन ज्ञान की मदद से। इस गहरे सवाल को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका माहौल ऊपर से तो बिल्कुल शांत है, पर अंदर ही अंदर तनाव से भरा हुआ है। जरा सोचिए, एक नदी का किनारा, सूरज बस डूब ही रहा है और उसकी हल्की रोशनी शांत पानी पर पड़ रही है। सब कुछ कितना पीसफुल लग रहा है ना? पर वहां एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन ये जो बाहरी शांति है ना, इसके बिल्कुल उलट वहां मौजूद दो इंसानों के दिलों में एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। एक पति और पत्नी जो साथ होकर भी अब एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो चुके थे, और उनके बीच की जो खामोशी थी वो किसी भी शोर से ज्यादा चुभ रही थी। तो ये जो इंसानी कहानी है, यहीं से एक बहुत गहरा, एक दिव्य सवाल उठता है। वो सवाल जो शायद इस पूरी गुत्थी की जड़ है। और जानते हैं ये सवाल किसने पूछा? ये सवाल खुद माँ पार्वती ने महादेव से किया था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सब कभी न कभी ढूंढते हैं, और यही सवाल हमारे आज के इस सफर का आधार है। तो महादेव ने इसका जवाब दिया और उन्होंने बताए 5 दिव्य सत्य। तो चलिए एक एक करके इन सत्यों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे गहरा सत्य है कर्म का पूरा हो जाना। महादेव समझाते हैं कि देखिए, हर रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं बनता। कुछ रिश्ते वो तो बस एक खास मकसद से जुड़ते हैं। हो सकता है कोई पुराने जन्म का हिसाब किताब हो, कोई कर्ज चुकाना हो, या फिर कोई जरूरी सबक सिखाना हो। तो होता क्या है कि जब वो लेन देन पूरा हो जाता है, जब वो सबक सीख लिया जाता है, तो उस रिश्ते का मकसद, उसका पर्पस भी खत्म हो जाता है, और फिर वो रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल नेचुरली। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो बस कर्म का चक्र है जो अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सत्य पर, और ये कारण कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर ही है, और वो है अहंकार, ईगो। ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है। जिस पल प्यार में मैं हमसे बड़ा हो जाता है, समझिए रिश्ते की नींव में पहली दरार आ गई। ये अहंकारी है जो हमें सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता और झुकने तो बिल्कुल नहीं देता। ये माफ करने की हमारी ताकत को ही खत्म कर देता है। और यही वो छोटी सी दरार है जो वक्त के साथ इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे रिश्ते को ही तोड़ देती है। तीसरा सत्य जुड़ा है बैलेंस से, संतुलन से। देखिए, कोई भी रिश्ता एक तराजू जैसा होता है, जहां देना और लेना दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। ये पूरी तरह से एक एनर्जी का एक्सचेंज है। लेकिन सोचिए, अगर एक इंसान बस देता ही जा रहा है और दूसरा सिर्फ लेता ही जा रहा है, तो क्या होगा? वो तराजू, वो बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, और जहां ये संतुलन टूटा, समझ लीजिए वो रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। चौथा सत्य जो है वो थोड़ा और गहरा है। इसका ताल्लुक है हमारी आत्मा के विकास से, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से। होता यह है कि कभी-कभी वक्त के साथ दो लोगों के आध्यात्मिक रास्ते, उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जैसे एक इंसान जिंदगी के गहरे मतलब ढूंढने लगता है, सत्य को खोजना चाहता है, और दूसरा अभी भी दुनिया की भागदौड़ में ही फंसा रहता है। अब जब दोनों की मंजिलें ही अलग हो गईं, तो साथ सफ़र करना नामुमकिन हो जाता है, और ऐसे में रिश्ता बिना किसी शोर के चुपचाप खत्म हो जाता है। और अब 5वां और आखिरी सत्य, ये है डर। हम सबको अक्सर लगता है कि रिश्ते तब टूटते हैं जब प्यार कम हो जाता है ना, पर महादेव कहते हैं प्यार के खत्म होने से भी पहले रिश्ते में डर अपनी जगह बना लेता है। कैसा डर? खो देने का डर, कि कहीं वो हमें छोड़कर न चला जाए, रिजेक्ट होने का डर, या फिर अकेले रह जाने का डर। ये डर, ये इनसिक्योरिटी धीरे धीरे प्यार को एक बोझ, एक चिंता में बदल देती है। और फिर एक वक्त आता है जब ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि प्यार को ही निगल जाता है। तो ये थे 5 कारण। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे जरूरी है। एक ऐसा सच जो किसी भी टूटे हुए रिश्ते को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। महादेव कहते हैं,
हर टूटा हुआ रिश्ता एक असफलता नहीं है। सोचिए इस बात को। हम हमेशा एक ब्रेकअप को एक फेलियर की तरह देखते हैं, पर क्या हो अगर वो फेलियर हो ही ना। महादेव समझाते हैं कि कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी होता है ताकि हमारी आत्मा अपने पुराने कर्मों के बंधन से आजाद हो सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक पुराने चैप्टर का खत्म होना और एक नए की शुरुआत है। एक तरह से एक नया जन्म। तो चलिए इस नई समझ के साथ वापस चलते हैं कहानी के आखिर में, उसी नदी के किनारे। अब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था, अंधेरा घेर आया था। नदी अब भी वैसे ही बह रही थी, लेकिन वो अब एक दूसरे से मुंह मोड़कर अपने अपने अलग रास्तों पर जा चुके थे। ये सिर्फ दो शरीरों का अलग होना नहीं था, ये उस आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक था जिसे हमने अभी अभी समझा। और ठीक उसी पल जैसे आकाश से एक आवाज आई, जो टूट गया वो एक बोझ था जिसका वक्त पूरा हो चुका था। अब जो पीछे रह गया है, जो सबक सीखा है, वही तुम्हारा आगे का कर्म है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, रिश्ते वक्त या हालात की वजह से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब उनका कर्म पूरा हो जाता है, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है। हाँ, ये एक अंत तो है, पर शायद ये एक नाकामी नहीं है। ये तो जिंदगी के सफर का एक जरूरी हिस्सा है, और कौन जानता है कि कौन सा अंत किस खूबसूरत नई शुरुआत के लिए जरूरी हो। कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते अधूरे क्यों रह जाते हैं? आज हम सब मिलकर उसी सदियों पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। क्या जो रिश्ता इस जन्म में टूट जाता है वो अगले जन्म में फिर से जुड़ता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत पुराना मंदिर है और वक्त है आधी रात का। एक ऐसा माहौल जहां रहस्य और आध्यात्मिकता जैसे एक हो जाते हैं। और फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। हवा में एक अजीब सी शांति है, पर यह आवाज उस शांति को और भी गहरा कर देती है। और फिर वहां जल रहे दिए की लौ कांपने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाह रही हो, कोई इशारा दे रही हो। इसी दिव्य माहौल में एक सवाल हवा में गूंज उठता है, जो रिश्ता टूट गया, क्या वो अगले जन्म में फिर मिलता है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी अपने मन में जरूर सोचा होगा। और तब आध्यात्मिक ग्रंथों से महादेव का उत्तर सुनाई देता है, हर टूटा रिश्ता अगले जन्म में नहीं मिलता, लेकिन हर रिश्ता यूं ही टूटता भी नहीं। ये जवाब एक पहेली जैसा है ना, जिसकी कई परतें हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। इस पहेली को सुलझाने की पहली चाबी है कर्म का नियम। तो हमारा पहला सत्य है कर्म का हिसाब। तो सवाल ये है कि कौन से रिश्ते वापस आते हैं? देखिए, वो रिश्ते जिनमें कर्म का हिसाब अधूरा रह गया हो। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां कुछ देना या लेना बाकी रह गया हो, या जहां माफी और एक सही अंजाम के बिना ही सब खत्म हो गया हो। कर्म का सिद्धांत तो संतुलन का है ना? इसीलिए आत्माएं उस अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए अगले जन्म में फिर एक दूसरे के सामने आ ही जाती हैं। अच्छा, तो जब ये रिश्ते लौटते हैं तो क्या वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं? नहीं। और यहीं पर हमारा दूसरा सत्य सामने आता है, बदला हुआ रूप। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। सच में कहा जाता है अगले जन्म में वही चेहरा नहीं मिलता, वही भाव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप शायद उस इंसान को पहचाने भी नहीं, लेकिन वो अधूरा एहसास, वो अधूरा भाव उसे जरूर महसूस करेंगे। ये आत्मा की पुकार है जिसे पूरा होना ही है। तो ये अधूरा भाव आखिर किस नए रूप में सामने आ सकता है? हो सकता है ये माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में हो, या फिर गुरु शिष्य के ज्ञान भरे संबंध में। ये भी हो सकता है कि वो एक सच्चे दोस्त के रूप में आए, या फिर बस एक अजनबी की तरह जो एक पल में दिल को छूकर उस अधूरे एहसास को पूरा कर दे। लेकिन क्या हर रिश्ते को लौटना ही पड़ता है? जी नहीं। यहां एक बहुत जरूरी अपवाद भी है, और वो है जहरीले रिश्तों से मुक्ति। अगर कोई रिश्ता दर्द से भरा था, अपमान से भरा था, शोषण से भरा था, तो ब्रह्मांड उसे अगले जन्म में नहीं दोहराता। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का नियम सिर्फ हिसाब किताब का नाम नहीं है, ये आत्मा की तरक्की का रास्ता भी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कर्म का नियम आत्मा की रक्षा भी करता है। ये आपको बार बार उसी दर्द और तकलीफ से गुजरने से बचाता है जिससे आप एक बार बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं।
तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अधूरे कर्म का रिश्ता, जो एक अधूरे चैप्टर को पूरा करने के लिए लौटता है, और दूसरी तरफ है जहरीला रिश्ता, जिससे आत्मा को आज़ादी मिल सके ताकि वो दोबारा उस दर्द से ना गुजरे। एक का लक्ष्य है समापन और दूसरे का लक्ष्य है मुक्ति। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी पहलू पर। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। वो एक पल की मुलाकात। कहा जाता है कभी कभी टूटा रिश्ता अगले जन्म में सिर्फ एक पल के लिए मिलता है। जरा सोचिए इस बारे में। पूरी जिंदगी नहीं, बस एक पल। पर ऐसा क्यों? आखिर उस एक पल का मकसद क्या है? उस एक पल का मकसद है ताकि वो जो अधूरा भाव था, वो जो अधूरी भावना सदियों से आत्मा में कैद थी, वो आखिरकार खत्म हो जाए। उसे एक रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। और उस भाव के खत्म होते ही आत्मा उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। वो एक पल की मुलाकात असल में मुक्ति का दरवाजा है। और ये हमें ले आता है इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, और हमारे अंतिम सत्य की ओर। आत्मा का सच्चा संबंध आखिर है क्या? अब उस आखिरी सीन की कल्पना कीजिए। दो आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हो सकता है किसी भीड़ भरे बाजार में या किसी अनजान रास्ते पर। बस उनकी नजरें मिलती हैं। वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, दिमाग में कोई याद नहीं, लेकिन फिर भी एक पल के लिए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। एक अनजाना गहरा सा एहसास उनके दिलों को छू जाता है। और बस उसी पल जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजती है, अब तुम मुक्त हो। कर्म का वो चक्र अब पूरा हो चुका है। तो आखिर में सार बस यही है, जो रिश्ता आत्मा तक पहुंचा वही जन्मों तक चला। क्योंकि रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं, और आत्मा ही है जो अपना सफर पूरा करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे कौन से रिश्ते आत्मा तक पहुंचे हैं।